मेघा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर को है, नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस मंजूर देश में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगे? मंजूर। आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हैं? मैं आप देश क्यों नहीं संवैधानिक छोड़ लोग, देती? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की मुझे जेल मानसिकता जाना का व्यक्ति मंजूर है। नहीं रह सकता देश में। एक जेल ऐसी जाना मानसिकता का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात कैसे मेरी रह सकता है इस देश जब में? बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक देश की लिमिट बात आ रही है, तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट की? चीजों आपने स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करते हैं? करस्पॉन्डेंस। मुझे लगता है हाँ। कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। आप मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के रस्ते देश में आप गलत को गलत नहीं बोल पढ़ाई नहीं सकते, करना आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके वहाँ मुझे नहीं गए, वहाँ मुझे करना ही अगर नहीं। आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ? मैं लिमिटेड मानो, लिमिटेड मानूंगी, पलट जा रहे हो। मैं एक हद तक मानूंगी आप अपने संविधान सही को। ढंग से पढ़ाई नहीं मैं करोगी। एटलीस्ट संविधान को मान तो रही हूँ। मैम एक समुदाय कैसे होगा? है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। मेघा, आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे संविधान मंजूर को है। नहीं मानोगी तो मुझे कैसे इस मंजूर देश है। में एक सही नागरिक के तौर पे रह मुझे पाओगे? मंजूर है। आप स्टडी करो। वो लोग सही नागरिक की तरह रह रहे हैं ना, जो भारत को फिर तो वही बात, आपके थाली में अगर कोई मछली खाएगा, आप नॉन वेज नहीं खाती, तो उसकी थाली में आप उठा करके क्या सुअर खा लोगे? मैं आज कह रही हूँ कि ब्राह्मणों से जिसे दिक्कत हो वो मेरे सामने आए, सामने उसके मुंह पे मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी, जिसकी अम्मी ने चली हो। अच्छा, कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़े, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं, पेरेंट्स से तो आप सुना परिभाषा है। कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े, आपने मैं ये चीजों पुराण पढ़ी पढ़े नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है, अब हम बात करें इस पर या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता, करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ, किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ, बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं कैसे पढ़ा फिर? है। गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा करी आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, उस डोकरे को बहुत जल्दी सल्टा देना चाहिए था कि ये नेहरू वगैरह इन सबको भी सल्टा देते तो ठीक ही रहता। बात तो सही कर रहे हो आप। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप भारत में जो दीमक लगी हुई है आज तक कुछ भी। और मैं तो उसको बेटा भी नहीं मानती, नमक हराम था, उसको क्या बेटा मानूंगा? ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब कोई दीन ईमान थोड़ी था। ये महिला सनातनी रिद्धिमा है जो वैचारिक दरिद्रता से ग्रसित है। ये मोहतरमा गांधी के देश में गांधी नेहरू को खुल के गाली दे रही है, क्योंकि ये देश गांधी का है, वो भी तब जब 102 देश बापू की प्रतिमा स्थापित करके पूछते हो उसे ये गोबर भक्त जाहिल बता रही है। गांधी, जिसे लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति भी था। ऐसे राष्ट्रपिता जो आजादी के दिन भी कोलकाता में दंगे रुकवाने लड़ते रहे, जिसे आज उथली बुद्धि वाले ज्ञान दे रहे हैं। भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली, हीराकुंड जैसे बड़े बांध को जिसने नींव रखी, वो इंसान जिसने मंदिर नहीं, यूजीसी, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, सीएसआईआर, डीआरडीओ, बीएचईएल, एचएएल, ओएनजीसी सहित सेना को आधुनिक बना दिया, उस नेहरू को खुल के गालियां दी जा रही हैं और बाकी तालियां बजा रहे हैं। हाल ही में एक लेडीज जातिवाद और ब्राह्मणवाद सपोर्ट करते हैं, जिला इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, संविधान के बारे में पता नहीं है, मूल अनुच्छेद के बारे में पता नहीं है, और इंडियन हिस्ट्री में का बीती बीते हमारे दादा परदादा मन के साथ एक बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। जिला बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पता, जैन धर्म के बारे में पता नहीं, मनुस्मृति के बारे में पता नहीं है, यहाँ तक का नियम ध्यान हमारा धर्म एक बारे में पता नहीं है, जाति विशेष पर का नियम ध्यान बने हमारे संविधान के बारे में एक बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। पॉलिटिकल साइंस करे ऑलरेडी बाहरी ज्ञान इतना रखे है जिकर से जनता ला गुमराह करे जा सके, वो पास भरपूर ज्ञान है, ताकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े। अभी हाल ही में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्रेंड इतना चढ़ चुके हैं कि आदमी का सही ना गलत और गलत का सही बताओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा वाहियात कंटेंट बना के साफ जनता सामने व्यक्त करते, जे हमेशा गलत होते। कभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले आप मत हिस्ट्री पढ़ लो, संविधान के बारे में अच्छा जान लो, का मनुस्मृति है, का जैन धर्म है, कौन बौद्ध धर्म के बारे में का नियम है, गांधी जी का करे है, नेहरू जी का करे है, और ओखर से पहले का हिस्ट्री रही से हम कैसे आजादी पाएं, ओखर बारे में अच्छा से पहले नॉलेज ले लो।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बाहरी ज्ञान ले से मतलब नहीं। पहले अपन जो प्राथमिक शिक्षा है तेला ग्रहण करो, ओकर बाद विशेष रूप से कोई भी टॉपिक में अपन अध्ययन करो, ओकर गहन संशोधन करे के बाद ओकर गहन विचार करे के बाद आप मन जनता के सामने अपन विचार करे के कोशिश करो। हाल ही में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मन है ओमन अपन ज्ञान के प्रचार ला इतना वाहियात रूप से फैलाते कि जो जनता के सामने वाहियात टॉपिक ला उठा के और बताते जनता गुमराह करेगा, जिला शिक्षा के कोई महत्व पता नहीं। जो शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं चाहते वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपन ज्ञान ला जनता के सामने व्यक्त करते। मोर अपना से निवेदन है कि अपन पहले ओकर बारे में गहन अध्ययन करो, कहाँ सही है कहाँ गलत है, ओकर बाद आप समझे कोशिश करो, ओकर बाद जो सही लगत है बोला आप मन मान्य करो। ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप मन कोई दूसरे के बाद में आके कोई ना गांधी जी गाली देते हो, कोई नेहरू गाली देते हो। पहले ओकर बारे में अच्छे से ध्यान दो, समझ लो कहाँ सही है कहाँ गलत है। नहीं उन्होंने संविधान ला बनाया का बनाती हर एक कास्ट हर एक धर्म के समान रूप से अपन जो भी कार्य क्षमता वो आगे बढ़ा सके। नहीं हम कोई जाति विषय का ज्यादा महत्व नहीं, सब धर्म वाला एक समान रूप लेके वो वाला नियम ध्यान बनाए, सब जन के लिए समान नियम है। हर जन ला वही सजा हुई जो ओबीसी हुई, वही जो हुई जनरल हुई, सब वो एसटी जो हुई नियम ध्यान कोकरो पर एकदम स्पेशली कोकरो पर नियम ध्यान देना। तो संविधान ला पहले अच्छे से पढ़ लो और जान लो, कब अपना अपन विचार व्यक्त करो। तो मैं यही बोलना चाहूँ संगवारी, अगर मैं कुछ कहीं उल्टा पुल्टा बोले हूँ तो ओकर पर मैं माफी चाहूँ। बाकी आप सब विशेष निवेदन है कि पहले आप मन कोई भी बात ला मतलब माने से पहले आप मन पहले ओकर बीच में अध्ययन करो। ये इंडियन मीडिया मन है वहाँ याद रहा न्यूज चलाते जो चलाना चाहिए तो न्यूज दिखाए नहीं, जनता के सामने का टॉपिक लिए कहा चलाना चाहिए, कहाँ समय का गलत इखर बारे में बताए। हमेशा वो जाति विशेष और धर्म विशेष पार्टी विशेष के बारे में बताते। मैं कोई बीजेपी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना कांग्रेस पार्टी सपोर्ट, बोला कोई पार्टी विशेष से कोई महत्व नहीं है। मैं जो आप लोग के मोर जो भावना है जो मैं आप व्यक्त करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकूँ, आप लोग समझो और ग्रहण करने की कोशिश करो। और जो बोले सुनाई हो, अगर आप लोग कुछ कहीं उल्टा पुल्टा बोले हो मैं माफी चाहता हूँ। और ऐसे कुछ वीडियो देखे मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करके रख लो। धन्यवाद वीडियो सर, जय जवान जय छत्तीसगढ़।